राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको कई जानकारी बताना चाहूँगी जिसको देख करके आप ही चौंक जाएंगी कि अधिकारियों तक खलबली मच रही है हर चीज़ में। देखिए, ये कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आगरा का है, 30/7/2026 यानी 2 दिन पहले का है। प्राय देखा जा रहा है कि कुछ बाहरी व्यक्ति यूट्यूब एवं अन्य अनाधिकृत रूप से जनपद आगरा के परिषदीय विद्यालय में प्रवेश कर विद्यालय एवं स्टाफ के फोटो एवं वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे विद्यालय के पठन पाठन कार्य प्रभावित होते हैं एवं शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के साथ साथ विभाग की छवि धूमिल होती है। शासन प्रशासन द्वारा परिषदीय विद्यालय के निरीक्षण हेतु पूर्व से ही अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनके द्वारा समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण किया जाता है एवं उक्त के आधार पर विद्यालय में व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। अतः परिषदीय विद्यालय में पठन पाठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित किए जाने एवं शिक्षक पद की गरिमा को बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद आगरा के समस्त परिषदीय विद्यालय में ऐसे समस्त बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से वर्जित किया जाता है। यानी बाहर का, जैसे कि बच्चे अपने घर आकर के शिकायत करते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, तो उनके अभिभावक या कोई परिवार से चला जाता है, चुपके से वीडियो बना लेते हैं, तो उन्हें यानी बाहरी लोगों को जाने का आदेश नहीं है, क्योंकि स्कूल की वो यानी उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। अधिकारियों को इस चीज़ का लालच रहता है, 1500 2000 दे देते हैं और चुपचाप चल रहा जैसा कार्य चलता रहे, यानी कि मुख्यमंत्री तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। प्रभाव से वर्जित किया जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यूट्यूबर एवं सोशल मीडिया से मीडिया से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालय में प्रवेश कर फोटो वीडियोग्राफी नहीं करेगा, उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा। तो यानी ये आदेश निकाल दिया गया है, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई भी हो, वहाँ पर नहीं जा सकता। ये आदेश निकल चुके हैं। डॉक्टर राजेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी महोदय आगरा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय आगरा। शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सचिव बेसिक शिक्षा परिषदीय प्रयागराज। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी आगरा के निर्देश के साथ प्रेषित की कि अपने अपने विकास खंड के परिषदीय विद्यालयों में उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी टीचरों से बोल दें कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ना आए जब तक यानी कि अधिकारियों का कोई आदेश उन्हें न मिले। समस्त प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक परिषदीय विद्यालय जनपद आगरा को अनुपालनार्थ यानी दिया गया है 30/7/2026। अब मैं और कई आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे कि हमारी बहनों के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वो जानकारी देना चाहती हूँ जो बहनें की प्रतिदिन का कार्य है, प्रतिदिन अपना ये कार्य अवश्य करें। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी लखीमपुर ग्रामीण खीरी 28/7/2026 का बहनों कार्ड बताओ। नोटिस 1-2 बहन को नहीं मिला है, आंगनबाड़ी को नोटिस देखिए कितनी बहनों को नोटिस मिले हैं और इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगी। और आपको क्या क्या करना है इसकी वीडियो बना करके मैंने डाल दिया, आज ही डाली है, जिससे कि आप सभी बहनें कार्य समय से पूरा कर लें। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, टोटल फीड लाभार्थियों की संख्या, टोटल वजन लंबाई भरे गए लाभार्थियों की संख्या, और ये प्रतिशत है। तो देखिए, ये यानी कि माधुरी देवी है, इन्होंने यानी 52 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने वजन लिया है 3 बच्चों का भरा है।
आरती है चार्ज वाला, इनके 60 बच्चे हैं। 14 का वजन भरा है। नितलेश है रस्तोगी हैं 85 बच्चे, 20 का वजन भरा है। वहीं सदरुन निशा है 110 बच्चों में से 42 का, 77 में से 37 का। संगीता चार्ज 58 में से 28 का। सावित्री 71 में से 41 का। विद्या देवी 127 में से 81 का। माया देवी 91 में से 62 का। सुमन अवस्थी 22 में से 17 का। देखिए 22 बच्चे कोई ज़्यादा नहीं है, उनसे 17 बच्चों का वजन भरा है। तो बहनों अपना वजन तो कम से कम पूरा कर दिया करो। देखिए प्रेमवती है, उनके भी 80 में से 65, रेखा के 125 में से 104, मीना के 56 में से 47, आशा के 60 में से 51, सरिता 18 में से 16, मनीषा 64 में से 58, पूनम सरोज 39 में से 36, और उसके बाद आ जाता है पप्पी चार्ज 82 में से 78, सुमन अवस्थी 23 में से 22, उर्मिला 70 में से 67, और समा 79 में से 76। यानी इनके तो 2 ही बच्चे बच्चे थे। ऐसी कई बहनें हैं जिनके 1-2 बच्चे बच्चे थे, उनकी वजह से इनको ये सुनना पड़ा। तो बहनों 1-2 बच्चों को क्यों छोड़ देती हैं आप, 1-2 बच्चे को कर दिया करें। और इतनी बहनों को एक साथ में नोटिस मिले, टोटल कितनी बहनें ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 20 बहनें हैं, इनको नोटिस मिला है। कार्ड बताओ नोटिस। अब मैं आपको आदेश की तरफ ले चलती हूँ। अभी तो ये यानी वजन की वजह से आपको नोटिस मिला। कल देखना, कल परसों से एक और नई जानकारी आ गई, जिसमें यानी गर्भवतियों का पूरा ब्यौरा भरना, कैसे कहाँ से भरना है, उसके भी आदेश डल चुके हैं। और वो भी वीडियो मैंने बना करके डाल दी, जा करके अपना देख लें समय से। नहीं तो उसके लिए भी नोटिस बहुत ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा भरने में दिक्कत होती है। वो इससे भी ज़्यादा कठिन हो गया भरने के लिए। हर गर्भवती का भरना होता है, हर महीने भरना होता है। तो देखिए डीपीओ पर गोलमाल के आरोप में जांच धीमी पड़ गई, आंदोलन की दी धमकी। आंगनबाड़ी व सहायिका की भर्ती पर उठे सवालों पर हो रही जांच को लेकर जिलाधिकारी से मिले। मैं आपको बताना चाहूँगी ये वीडियो, यानी कि अभी मैं इसको दिखा रही पेपर को, मैंने कल या परसों में वो वीडियो बना के डाली है, जो यानी कि जो आपको दिखाना चाहेंगे। यानी जो जैसे ये सरता बहनें या कौन कौन बहनें बैठी, मैं तो इसमें शक्ल इससे नहीं साफ हो पा रही इसमें, कि यानी जो जिलाध्यक्ष हैं वो तो लगा रही है डीपीओ पर आरोप। डीपीओ ने खुद उन्हीं की जो आंगनबाड़ी बहन है उन्हीं में से किसी को शामिल किया और उल्टा उनको फंसा दिया। लेकिन फंसने वाली बात ये भी है कि यानी जिन बहनों ने बहुत बड़ी गलती की है, कि यानी देखिए अधिकारी जब यानी डीपीओ जब पैसा ले रहा है किसी को भर्ती करने के लिए, तो ये भी गलत है। लेकिन क्या जो आंगनबाड़ी एक दूसरी आंगनबाड़ी से पैसा ले रही है ये सही है? ये भी तो एक गलती ही है, चाहे वो किसी के पद की ले रही। आपने क्या किया, कुछ यानी जो अपने अध्यक्ष हैं, चाहे वो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, वो वीडियो मैंने बना करके पूरा डाल दिया है, जा करके आप देख लेना। यानी अपने ही साथ के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने ही अपने ज़िले से तो लिया ही, लेकिन दूसरे ज़िलों की आंगनबाड़ियों से सुपरवाइजर के प्रमोशन के नाम पर 5-5 लाख रुपए लिए। ये कहाँ का न्याय है? अब जब डीपीओ को ये वाली बात पता चलेगी तो उन्होंने उल्टा इनको फंसा दिया है। अब जांच यानी डीपीओ पर जो चल रही थी वो रोक दी गई और इन पर चला दी गई है। और इन्होंने क्या किया, 1-2 बहन से नहीं कई बहनों से लिए, कुछ के कभी 50,000 दे दिए, कभी 1 लाख दे दिए। इस तरीके से यानी जब लेते हैं तब एक साथ एक मुक्ति में 5-5 लाख रुपए लिए। जब देने की बारी आती है तो कट कट के टुकड़ों में उनको पैसों को देते हैं और उनको सालों तक यानी दुखी करते हैं। जब वो व्हाट्सएप पर उनकी व्हाट्सएप की जो चैटिंग है, हर चीज़ मैंने इसमें दिखाई है, वीडियो में जा कर के देख लेना कि क्या क्या बहनों ने कहा है, क्या क्या उन्होंने कहा है जिन्होंने पैसे लिए हैं, और कौन कौन है, कितने जिलाध्यक्ष हैं जिसमें शामिल हैं। फिरोजाबाद में बाल विकास परियोजना के लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों पर बिठाई जांच की गति धीमी हो गई। 10 जुलाई को जिला अधिकारी तो देखिए 15 जुलाई को सुबह 10:30 बजे बुलाया, जबकि जो पत्रवाहक उनके पत्र देने के लिए पहुंचा वह 15 जुलाई को दोपहर में आया था, इसलिए उस दिन वह अपना पक्ष ही नहीं रख पाई। इसके बाद वह 16 जुलाई को एडीएम कार्यालय गए तो बाबू ने उसको अपनी शिकायत के बिंदुओं के क्रम में एफिडेविट लगाने को कहा। सारा दिन वह भागदौड़ करके वकीलों के पास
एफिडेविट बनवाते रहे और फिर कहा कि अगले दिन इसे दें। आज लेट हो गए हैं। 17 जुलाई को वह एफिडेविट लेकर पहुंचे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्यालय से ही बाबू ने कहा कि जो शिकायत के बिंदु हैं उन पर जांच में कोई तथ्य गलत पाया गया तो उल्टे आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। वही डीपीओ और उनसे जुड़े गोलमाल करने में शामिल लोगों के खाते की बैंक डिटेल उनके मांगी गई, जबकि बैंक खातों की डिटेल लेना जांच समिति का काम है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर डीपीओ के आरोपों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि जांच टीम को आरोपों के क्रम में डीपीओ से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। सोमवार को डीएम संतोष कुमार शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे और प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष नीतू सिंह ने पहुंचकर कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सुपरवाइजरों द्वारा रुपए लिए जाने के वीडियो तक साक्ष्य में शिकायतकर्ता ने उपलब्ध कराए हैं। डीपीओ के पद से हटाने हेतु त्रिस्तरीय जांच समिति गठित होनी चाहिए। अगर जांच निष्पक्ष और तेजी से नहीं हुई तो 20 अगस्त से जिला मुख्यालय पर कर्मचारी संघ का धरना शुरू हो जाएगा। तो यानी आज आपकी 2 अगस्त हो गई है, 20 अगस्त से अगर जांच पूरी नहीं हुई तो धरना होगा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कहा 20 अगस्त से होगा आंदोलन। शिकायतों के साक्ष्य फिर भी जांच अधिकारी मांग रहे हैं लगातार सबूत। क्या है पूरा मामला? बाल विकास परियोजना शहर 1, शहर 2 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और नियमों को अनदेखी की जा रही है। आरोप है भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए संवैधानिक आरक्षण नियमों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। मामले में भाजपा के सदस्य विधायक मनीष असीजा ने भी 2 बार जिला प्रशासन से जांच के लिए पत्र लिखकर दिया है, जिसमें साफ कहा है कि अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी डीपीओ के खिलाफ कोई भी नहीं कार्य कर रहा है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर चुप्पी साधे हैं डीपीओ, यानी जो आए हैं वो फर्जी प्रमाण पत्र आए हैं। विभाग ने जांच कराना भी जरूरी नहीं समझा। पूरे खेल में विभाग की भी थी मिली भगत। खड़े हैं कई सवाल। अब देखिए, ये मृत बीईओ के हस्ताक्षर से दिए थे ठगों ने प्रमाण पत्र। हिंदुस्तान ने 16 जून को अंक में किया खुलासा, यानी जो मर चुका है उसके नाम के भी हस्ताक्षर चल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम पर जिले के अवैध वसूली एवं फर्जीवाड़े का खेल महीनों से चल रहा है। विभाग के संज्ञान में भी कई बार शिकायतें आई, लेकिन कभी भी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की जरूरत नहीं समझी। विभाग के नाम पर ठग जिले के फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन विभाग शिकायत न होने की बात कर पूरे मामले में कन्नी काटता रहा। अगर उस वक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस मामले में को गंभीरता से लेते हुए जांच की होती तो जिले में भर्ती के नाम पर ठगी के रैकेट का खुलासा हो सकता था। इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान ने अपनी पड़ताल में 16 जून को खबर प्रकाशित की थी। नगर में एक ठग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लिए गए थे। इतना ही नहीं, ठगों के फोकस द्वारा जिनसे रुपए लिए गए थे उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के तहत ECCE प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। जिस प्रमाण पत्र पर जिस बीईओ के हस्ताक्षर दर्शाए गए थे उस बीईओ के प्रमाण पत्र अंकित प्रशिक्षण की तिथि से कई महीने पहले इटावा में तैनाती के दौरान मौत भी हो चुकी थी। पूरा मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा था तथा ठगी के शिकार लोगों ने ठगी के फोकस में शामिल युवक को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया, लेकिन थाना उत्तर में इस पूरे मामले पर उस वक्त पर्दा गिर गया जब ठगी के फोकस में शामिल अन्य लोगों ने उस वक्त शिकायतकर्ताओं से मिलकर उनसे समझौता कर लिया तथा रुपए वापस करने के आश्वासन पर थाने से शिकायत वापस लेने के लिए राजी कर दिया।
पुलिस ने भी उस वक्त ठगी के इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तथा थाने में समझौता करते हुए ठगी के मामले में पकड़े गए युवक को समझौते के आधार पर रिहा कर दिया तथा इसके पीछे तर्क दिया कि इस मामले में कोई शिकायत ही नहीं हुई है। अब बताइए, ये चल रहा है खेल। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है कल परसों की, तो जाकर के अवश्य देख लें। धन्यवाद।